ओम शांति। आज 2 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा के बने हो तो पहला नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा का बने हो तो पहला नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर पहला आ जाएगा। फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। बाबा कहते मम्मा बाबा के नक्शे कदम पर चले और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों का परिणाम में क्या अंतर है? मनमत पर किए हुए कर्मों का परिणाम फल और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के फल में क्या अंतर है? उत्तर है, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं, जो मन मर्जी से कर्म करते हैं, उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते रहते हैं। आई समझ में बात? मनमत पर जो कर्म किए हैं तो क्या होगा? बाबा कहते कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते हैं। अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाबा को पा लिया है तो बेहद के बाबा से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, उनकी राजाई चलती है, पहला फिर दूसरा सेकंड राजाई चलती है ना, वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाबा को पा लिया तो मानो विश्व की राजाई पा ली है। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। इतने पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे वो भी भारत के राजे, और वो भी भारत के राजे राजा महाराजा जो है लक्ष्मी नारायण या श्री राम सीता का मंदिर बनाते तो हैं, तो पूजा करने वाले भी और जिनकी पूजा हो रही वो भी, दोनों ही भारत के ही थे। परंतु वो सतयुग त्रेता के थे और वो द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा
इनके द्वारा बैठ समझाते हैं। इनके माना किनके? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वो पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वो धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कभी सुनी व पढ़ी है? उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच। तो कैसे सुनाते हैं? कभी सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। ये बात किसी ने सुनी है कि भगवान पढ़ा रहे हैं? फलानी जगह बैठ कर के भगवान पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं? कभी नहीं सुना। एक गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। बाबा हमें राजाओं का उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार था। श्री कृष्ण ने ये पद पाया है अपने बाबा से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान ज्ञान का सागर रहमदिल है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर रहमदिल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर रहम करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। रहम अर्थात मेहर करना। यहाँ तो देखो, तत्व आदि सब तमो प्रधान है। सारी चीजें ही तमो प्रधान हो गई हैं, है ना। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, सतयुग में ऐसी बातें नहीं आती हैं। तो वहाँ सारे तत्व सतो प्रधान होते हैं, तो कोई नुकसान की बात ही नहीं होती है। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होते हैं। ये माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी मनुष्य अर्थ नहीं जानते हैं। अब तुम समझते हो, बाबा को कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा, यानी परमात्मा। परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट, एकदम सही बोलना चाहिए, बाबा कहे। और दुनिया में माया का अर्थ नहीं समझते हैं। दिखाते हैं ना माया जाल। माया जाल माना ऐसा जाल जिससे बाहर नहीं निकल सके। दुनिया में ये भी कहते हैं परमात्मा की माया है। माया मीन्स उलझन। और आजकल तो धन को भी माया कह देते हैं। वैसे कमाल की बात ये भी है कि जिसके पास धन ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा माया में भी उलझा हुआ है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे।
मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, ये भी कर्म भोग है। देवाला मारा, ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाबा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंचा पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। क्या बनाने आए बाबा हमें? मालिक। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सहज है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र है। चित्र मीन्स चोला है। तो ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, स्थूल सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान एक ही है, जिसको क्या नाम है भगवान का? शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी है, परंतु नाम असल एक ही है, वो कभी बदल नहीं सकता है। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। किनकी संतान है? फिर से बताओ, किसकी संतान है? तो परमात्मा की संतान है। हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं, जन्म कहानी बताते हैं। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट किसका है? ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाबा बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाबा ही है। रचने वाला और इसको चलाने वाला बाबा ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना करके फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करन करावन हार है ना, खुद करते भी हैं। नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। श्रीमत मिलती है कि ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना करके फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज करेंगे। तो बाबा समझाते हैं मैं निराकार हूं और सब साकारी हैं। अब वो निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को राय देते हैं, श्रीमत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। आत्मा इन कानों से बोलती है, मुख से सुनती है ना। ध्यान दो मुरली पर। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े से बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाबा कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर।
चाहे बाबा का बन करके फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं। वो तो महाराजा महारानी बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या फेल हो जाएंगे? बाबा पूछते हैं, शिव बाबा पूछ रहे हैं। जगदम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वो है जगत पिता और वो है जगत माता, जगत को रचने वाला। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन बहुत है, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है, हर जगह लड़ाइयाँ ही होती रहती है। सतयुग में तो ऐसा नहीं होता है। तो बाबा समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हो हम आत्मा परम धाम से आती हैं, हम आत्मा परम धाम से आती है। गर्भ में चोला धारण कर हम पार्ट बजाते हैं, अभी पार्ट पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे आए, किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानता है। शिवरात्रि का भी किसी से पूछो, व्रत सभी रखते हैं, कोई कहेगा इस दिन शिव की शादी हुई, कोई कहेगा इस दिन अवतार लिया, कोई कुछ वैरायटी बातें, पता किसी को भी नहीं है, तो बिना पते की व्रत करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा, बाबा ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उससे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है तवमेव माताश्च पिता तवमेव। मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको राय देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तभी तो समझा सकते हो, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा रिफ्रेश तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, ये बहुत सहज है बहुत सहज। बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गहरी बातें हैं, गहरे से गहरी बातें बाबा सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सकें। समझ आ रही है ना सभी को मुरली? तो व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वो तो सभी का बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग सीख करके भविष्य महाराजा
महाराज कुमार राजकुमारी बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है। कोई वकील बनने की तैयारी करता, ला करता तो कितना नशा रहता है। पढ़ते टाइम भी उसको ऐसे लगता है कि मैं एडवोकेट बन गया हूँ। इम्तहान पास करके जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाबा कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। जानना तो सबको है, लेकिन कुछ कमाई करके तो जाएं। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाबा है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देरी लगेगी। अब ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। परंतु बाबा जो हमारा क्या है स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजुन देरी है। अभी थोड़ा टाइम है। राजाई स्थापन हो जाए तभी तो चलेंगे ना। खुशी की बात है। बहुत पुरुषार्थ कर ले बिन तब तक तो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है। इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम गाया हुआ है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं तन मन की व्याधियों से, तो कहते हैं बाबा चलो। तो बाबा कहते हैं तंग नहीं होना है। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। ये जिम्मेवारी है, और जो इस जिम्मेवारी में लग गया वो फिर तंग नहीं होगा, है ना। तंग कौन होता है? जो जिम्मेवारी से डरता है, जिम्मेवारी नहीं उठाता, वो परेशान होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है इस विनाश काल में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल में किससे प्रीत रखनी है? एक बाबा से। और कैसी प्रीत? सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। कौन सा नशा रखना है? राजयोग सीख करके राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। सेकंड पॉइंट है योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। इस जन्म से हमें कभी भी तंग नहीं होना है। आज का वरदान है स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव।
स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र के रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाबा को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाबा फिर इसके बदले में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे करके झूला बना करके बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। खुद को हर बात के अनुसार ढाल लेना, तो जो ढाल लेता है समझो वही सच्चा सोना है। ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा क्या है हमारा, आज मुरली में एक पॉइंट आया था, बाबा है हमारा बाप, टीचर और सतगुरु। आप हम सब, वो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये तीनों संबंध हर एक के है ना बाबा के साथ। सिर हिला करके बताओ, है सबका संबंध? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो एक बारी का वृतांत मुझे याद आता है। अमीरचंद भ्राता जी जो है योग करके मुरली सुन करके जा रहे थे वापस। उनसे मनोहर इंदिरा दादी ने पूछ लिया कि बाबा से आपका कौन सा संबंध है? तो उन्होंने कहा, बाबा से मेरे सारे संबंध है, माता पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब है। दादी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। कहते क्यों दादी? तो दादी ने कहा कि आपका केवल टीचर का संबंध ही है बाबा के साथ, और कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं दादी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, कोई बात है तो बताओ। तो दादी ने कहा, हाँ सही बात है, आपका केवल टीचर का संबंध है, तभी तो आप स्कूल में आए, पढ़ाई की, योग किया और चलते बने। अगर बाप का संबंध होता तो आप इस घर को अपना घर समझते और पूछते कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, मेरी जिम्मेवारी क्या है इस घर में, तो आपको जिम्मेवारी बताई जाती। तब तो लगता कि आप बाबा के बच्चे भी हो। बच्चे कौन होते हैं? जो जिम्मेवारी संभालते हैं पिता की, वही तो बच्चे होते हैं ना। जो जिम्मेवारी ना संभाले वो बच्चे थोड़े होते हैं, वो तो नाम के ही हुए। तो यही बात आपकी है। तो उन्होंने कहा कि दादी ने मेरी आंखें खोल दी। अब देखो किस किस की आंखें खुली है। तो बाबा से हमारे सभी संबंध है। आई समझ में बात? अच्छा, सभी को ओम शांति।